अभी एक कानून आया है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बिल के लिए, वक्फ के लिए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, जमीनें जायदाद, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। हमारे वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कई लाख एकड़ जमीन। किस लिए है? वक्फ है। वक्फ का मतलब अल्लाह के लिए दे दिया, वक्फ कर दिया। उसका मुतवल्ली भी उसको नहीं बेच सकता, जो वक्फ का मेन मुतवल्ली होगा, जिम्मेदार होगा, उसको भी नहीं बेच सकता। वो हिफाजत कर सकता है, रक्षा कर सकता है, खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू, कुछ नहीं कर सकता उसको। इस हिसाब से किसी को मिल्कियत में नहीं दे सकता। उस पर एक ऐसा कानून आ रहा है, एक ऐसा कानून आ रहा है कि अब बहुत आसानी के साथ उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, बहुत आसानी के साथ। बहुत सारी तब्दीलियां उसके अंदर में। सनातन धर्मी मेंबरान भी होंगे, हिंदू भाइयों को भी मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर डीएम का पूरा उसके ऊपर में कब्जा होगा मुकम्मल तौर पर, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते? कभी कभी ये कौम यकीनन इतनी कमजोर हो गई है, सोच इतनी कमजोर, अमली एतबार से हम इतने कमजोर। हम लोगों ने क्या तहरीक चलाई? हमारी तहरीक ये चली कि जेपीसी के पास ये बिल जा चुका, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास। वो अध्ययन करेंगे, 21 लोगों की वो टीम है, और देखेंगे, उसके बाद फिर वो वहां पर पेश करेंगे। और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने ये कहा है मुसलमानों से कि भाई आप क्या कीजिए, स्कैन करके ईमेल भेजिए। ये मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन के कहने पर, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, मेरी थ्योरी अलग होती। ये सिर्फ आपको डेमोरलाइज करने के लिए एक सपना है। हमने कितने 5 या 6 करोड़ हमने ईमेल किए, भेजे स्कैन करके। 10 करोड़ ईमेल उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है उसकी मुखालफत में। 10 करोड़। आरएसएस वाले एक बटन दबाते हैं, आपकी इस बिल की हिमायत में 10 करोड़ उनके पास। और आपके पास कितना है? आपके पास 5 करोड़ ईमेल। ईमेल से कुछ नहीं होगा। जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती कोई दलील और हुज्जत। अब से पहले भी तलाक के ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने दस्तखत किए, अब से पहले भी यूसीसी के ऊपर हमने मुखालफत की। सिर्फ ये है कॉन्फ्रेंस करके हम इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, हम इसको हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके विरोध के लिए, उसको रोकने के लिए अपोजिशन का लीडर अगर खड़ा हो जाएगा तो पसीने छूट जाएंगे गवर्नमेंट के। अपोजिशन का लीडर कौन है? क्यों नहीं बोलता है? चोर और डाकू और उचक्का। अभी हमारे टोटल मुसलमानों की हिमायत उनको मिलती। हमारी वोट जब उसको लूटेरे लूटने पर आए हुए हैं, तो अब 10 साल पहले से कोई अपोजिशन में कोई लीडर नहीं था, लेकिन जब अभी लीडर है तो बोलता क्यों नहीं है हमारे लिए? हमारी मुखालफत में वोट क्यों नहीं करता? हम बिहार में बसते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर भी हिमायत में वोट करता, उसका एमएलए और उसका एमपी हिमायत में वोट करता है कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए। और ऊपर से लॉलीपॉप थमा देते, कुछ आलिम को बुला करके मौलाना आजाद सेंटर के नाम पर इफ्तिताह करवा देते हैं, लॉलीपॉप थमा देते। करोड़ों रुपए खर्च मत करो कॉन्फ्रेंसों में, बल्कि उन लाखों रुपए को बेहतर से बेहतर हायर
बेहतर से बेहतर वकला खरीदिए, वकला पैदा कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि कानूनी लड़ाई अगर सलीके से लड़ी जाए, आज नहीं तो 5 साल के बाद जरूर इंसाफ पसंद लोग बैठेंगे और वो इंसाफ करेंगे। इसीलिए ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है, अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। इसलिए कि तारीख यही बताती, जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जो लोग राइटर है अपनी कलम के जरिए से आए, जो लोग किताबी सलाहियत रखते हैं वो किताब लिखकर मैदान में आए, जो लोग अपनी जुबान को जुबानी ताकत रखते हैं अपनी जुबान को बुलंद करे। हमारे लोग क्यों नहीं जाते इनके पास जो इसको बदल सकता? इस बिल को उखाड़ कर फेंकने की ताकत दो लोगों में, बिहार के CM के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास। सियासी फील्ड नहीं है, लेकिन हमारा दीन का मसला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलता हूं। हम बिहार के CM को देखकर खुश हो जाते, हम उनसे कहें कि हमारा ताईद आपको मिलता है, तो हमारी शरीयत, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए जो बिल आ रहा है, इसको आप अगर खड़े हो जाएं तो आप इसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन नहीं, उनके लोगों ने जी जान लगाकर पार्लियामेंट में इसकी तायीद की है कि नहीं, वक्फ बिल आना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानून आना चाहिए बाज़ाब्ता। उनके साबिक सदर, उन्होंने इसके ऊपर तफसील से बात की और यूं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाए तो रुक जाएगा वहीं पर लोकसभा में। राज्यसभा में किनकी अक्सरियत है? अपोजिशन लोगों की है, जिन्हें हम सेक्युलर मानते हैं उनकी। क्या वो नहीं देखते कि भाई ये मुसलमानों की शरीयत का मामला है, ये हमको सपोर्ट करते हैं, हम आज इनकी शरीयत को बचाने के लिए, आज इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आज इनको हमारी जरूरत है, क्यों नहीं मैदान के अंदर आते? 4 करोड़ हमने ईमेल किए, इसका उल्टा रिएक्शन क्या हुआ पता है? JPC ने ये कहा कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान है, 4 ही करोड़ ईमेल आया है, बाकी 30 करोड़ में से 26 करोड़ लोग क्या चाहते हैं कि पास हो। देखिए इसका निगेटिव क्या निकाला जा रहा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान टोटल के टोटल, मुस्लिम में मर्द औरत सबका स्कैन कराया गया है, अगर टोटल मुसलमान चाहते कि भाई ये बिल के ऊपर पाबंदी लग जाए तो 30 के 30 करोड़ मुसलमानों में छोड़िए, कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों का ईमेल तो आना चाहिए, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है कि 4 ही करोड़ लोग चाहते, बाकी 24 करोड़, ये 26 करोड़ नहीं चाहते। 26 करोड़ की बात मानी जाएगी कि 4 करोड़ की बात मानी जाएगी? लीजिए जाना, आपकी मेहनत बेकार। इसीलिए इन लोगों के पास पहुंचा जाए जिन्हें हम अपना मसीहा समझते, अपना सब कुछ वो कर देते। वो मुजद्दिद अल्फसानी गए उन लोगों के पास, खतें लिखी, खुतूत लिख के पढ़िए, मकतूबात मुजद्दिद अल्फसानी पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूँ, हमारे जो पढ़े लिखे तबका, दानिश्वर तबका, मास्टर हो, आलिम दीन हो, इमाम हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, मैं सबसे कहता हूँ, आप मदरसे में फारिग हो गए, आप मस्जिद के मिंबर पर चले गए, बड़ी खुशी की बात है, दीन का एक फरीजा आप अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़िए कि अगर आपकी शरीयत को कोई बेचे तो हमारे पूर्वज ने क्या किया। क्या मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या वो किताब नहीं पढ़ाते थे? क्या वो इमामत नहीं करते थे? क्या हमारे बड़े पूर्वज जो गए, कासिम नानोतवी, उनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर, क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे? उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक शुरू की। इसीलिए जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और उनकी मोहब्बत
का तभी वो अदा होगा, हक अदा होगा, जब आज के इस बढ़ते हुए जुल्म की रफ्तार में आप उस रफ्तार को रोकने की कोशिश करोगे और अपनी आवाज बुलंद करोगे, तभी होगा। आज अगर किसी को ताकत दे दी जाती है तो वो बुलडोजर चला देता। ताकत मिले, कोई आदमी आरोपी है, घर पे बुलडोजर चला दो। सिर्फ किसके घर पे? ये टोपी और दाढ़ी वाले का घर है, बुलडोजर चला दो। इस मस्जिद के ऊपर तीसरे माले की मस्जिद है, अवैध निर्माण किया गया है, बुलडोजर चला दो वहां पर भी। ताकत का मिसयूज, हमने कहा कि हमारे नबी के पास ताकत थी, उसके बावजूद भी मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हम उस नबी के गुलाम, हम उस नबी के आशिक है, हम उस नबी से मोहब्बत करते। लेकिन हम मुसलमानों, हमारा क्या तरीका और हमारा क्या फरीजा बनता है? साल में एक मर्तबा जलसा कर लेने से, एक मर्तबा रबीउल अव्वल के महीने में नबी की आमद की वजह से अगर सिर्फ इसी को हमने बेस बना लिया है तो बहुत बहुत गलत फैसला, बहुत गलत फैसला। हम लोग अमली मैदान में पीछे रहते,